तो सच्चे मन से बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। अब शुरू होती है गुरुवार व्रत की चमत्कारी कथा। नमस्कार भक्तों, जय बृहस्पति देव। कहते हैं कि जिस घर में गुरुवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी चमत्कारी गुरुवार व्रत कथा जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इस कथा में छुपा है विश्वास, भक्ति, धैर्य और चमत्कार का अद्भुत रहस्य। तो कथा शुरू करने से पहले सच्चे मन से बोली ओम नमो भगवते वासुदेव और कमेंट में जय श्री हरि लिखिए। अब पूरे मन और श्रद्धा से सुनिए गुरुवार व्रत की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। धर्मपाल की पत्नी का नाम था लीलावती। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे अपने धन और वैभव का बहुत घमंड था। पड़ोस की स्त्रियां हर गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत रखती, पीले वस्त्र पहनती, केले के वृक्ष की पूजा करती और कथा सुनती। लेकिन लीलावती उनका मजाक उड़ाती। वह कहती, ये सब व्रत उपवास गरीब लोगों के लिए होते हैं। हमारे पास इतना धन है कि हमें किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आए। वह कोई साधारण साधु नहीं थे, वे स्वयं देव गुरु बृहस्पति थे, जो मनुष्यों की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए थे। साधु ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, बेटी, थोड़ा जल और भोजन मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। लीलावती ने क्रोध से कहा, जाओ बाबा, यहाँ रोज रोज भीख मांगने वालों की कमी नहीं, काम धंधा क्यों नहीं करते। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, धन सदा नहीं रहता, समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन लीलावती ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। साधु वहां से चले गए, मगर जाते जाते बोले, जिस घर में दया, श्रद्धा और भगवान का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं ठहरती। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल के व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। समुद्र के रास्ते भेजा गया माल डूब गया। जिन लोगों को उधार दिया था वे पैसे लेकर भाग गए। घर के नौकर एक एक करके छोड़कर चले गए। धीरे धीरे सारी संपत्ति खत्म होने लगी। जो लोग कभी धर्मपाल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे वही लोग अब मुंह फेरने लगे। लीलावती बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, यह सब अचानक कैसे हो गया। धर्मपाल बोला, शायद हमने किसी जरूरतमंद का दिल दुखाया है। भगवान हमसे नाराज है। उसी समय पड़ोस की एक वृद्ध महिला वहां आई। उसने कहा, बेटी, धन का घमंड मत करो, भगवान विष्णु का गुरुवार व्रत करो, श्रद्धा से पूजा करो, सब संकट दूर हो जाएंगे। पहले तो लीलावती ने बात टाल दी, लेकिन जब दुख बढ़ता गया तो उसके मन में बदलाव आने लगा। अगले गुरुवार सुबह सुबह लीलावती स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर मंदिर गई। उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान विष्णु के सामने दीप जलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, हे प्रभु, मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा कर दीजिए। मैंने गरीबों और साथियों का अपमान किया। अब मैं श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी। उस दिन उसने केले के वृक्ष की पूजा की, पीली चने की दाल चढ़ाई, बेसन के लड्डू का भोग लगाया और गुरुवार की कथा सुनी। व्रत के बाद उसने गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। भक्तों, कहते हैं जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तो इंसान टूटने लगता है, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो पल भर में किस्मत बदल जाती है। लीलावती के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कुछ दिनों बाद धर्मपाल के पुराने व्यापारियों का संदेश आया।
वर्षों पहले फंसा हुआ धन वापस मिलने लगा। एक मित्र ने नया व्यापार शुरू करने में सहायता की। घर में फिर से खुशियां लौटने लगी, लेकिन इस बार लीलावती बदल चुकी थी। अब वह हर गुरुवार व्रत करती, भूखे लोगों को भोजन कराती और भगवान का धन्यवाद करती। एक गुरुवार की रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वही वृद्ध साधु उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु बोले, बेटी, जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाता है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। लीलावती समझ गई कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे। वह रोते हुए बोली, हे देव गुरु बृहस्पति, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब भक्तों, गुरुवार व्रत की एक और अद्भुत घटना सुनिए। एक गांव में गौरी नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसके पति बीमार रहते थे और घर में खाने तक के लाले पड़े थे। लेकिन गौरी भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास रखती थी। वह हर गुरुवार उपवास रखती, पीले फूल चढ़ाती और पूरे गांव में जरूरतमंदों की मदद करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, भक्ति से कभी पेट नहीं भरता। लेकिन गौरी मुस्कुराकर कहती, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, लोग भूखे रहने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गौरी के घर का अन्न कभी खत्म नहीं हुआ। लोग हैरान थे। एक रात गांव के मुखिया ने देखा कि एक दिव्य पुरुष पीले वस्त्र पहनकर गौरी के घर अन्न के बोरे रख रहे हैं। सुबह उसने गौरी से पूछा, रात को तुम्हारे घर कौन आया था? गौरी मुस्कुराई और बोली, जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, तब स्वयं नारायण उसकी रक्षा करने आते हैं। उस दिन से पूरे गांव ने गुरुवार व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन धर्मपाल बहुत बीमार पड़ गया। घर में दवा के पैसे तक नहीं बचे। लीलावती मंदिर के सामने बैठकर रोने लगी। वह बोली, हे प्रभु, अगर आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं तो मेरे पति की रक्षा कर दीजिए। तभी वही वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने लीलावती को पीला प्रसाद दिया और बोले, विश्वास कभी मत छोड़ना। लीलावती घर पहुंची। उसने वह प्रसाद धर्मपाल को खिलाया और कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। धीरे धीरे व्यापार भी वापस चल पड़ा। अब लीलावती हर गुरुवार गरीबों को भोजन कराती, कथा सुनाती और लोगों से कहती, गुरुवार का व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि मन के अहंकार को मिटाने के लिए किया जाता है। पूरा नगर उसकी भक्ति की मिसाल देने लगा। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो हर गुरुवार यह 3 काम जरूर करें। किसी भूखी को भोजन कराएं, पीली वस्तु का दान करें और भगवान विष्णु का नाम लेकर यह कथा सुने। कहते हैं, जिस घर में गुरुवार की कथा होती है, वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। अब सुनिए कथा का सबसे बड़ा संदेश। भक्तों, जीवन में दुख, परेशानी और संघर्ष हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो इंसान भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ता, उसका साथ स्वयं नारायण देते हैं। धन से बड़ा है विश्वास और अहंकार से बड़ी है भक्ति। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार व्रत करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर होने लगते हैं। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी धन या शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे प्रभु विष्णु, हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और भय को दूर करें। हमारे परिवार में प्रेम, सुख और समृद्धि बनाए रखें। हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम प्रिय बृहस्पते नमः। अगर आपको यह पावन गुरुवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें।